ड्राइविंग सीट पे। चला मैं फॉर्च्यूनर ही रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि मेरे से गाड़ी ठुक जाएगी, कसम से मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं इतना स्लो चला रहा हूँ। होपलेस जो होपलेस नहीं हो रहा, जो वो वाला आदत थी ना कि गाड़ी नाप रखी है मैंने कि 30 दिन घर के अंदर नो गाड़ी, बाहर आके भी गाड़ी के पीछे ही, अब चला के काफी ऐसा लग रहा है कि वाह क्या यंत्र बनाया है ह्यूमन बीइंग्स ने, वाह साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, ऐसी वाली फीलिंग आ रही भाई। पर भाई मैं गाड़ी चलाना जो मेरा वो था, क्या कहते हैं उसको, बाहर निकलने की टू डू लिस्ट नहीं, मतलब जो मेरा मेन था कि मैं गाड़ी ज्यादा चलाता हूँ ना, गाड़ी चलाने मुझे मजा आता, वो छूट गई। अब चला के ऐसा लग रहा वाह यार। पर इससे ना एक चीज मुझे पब्लिक को भी बोलना चाहूँगा मैं, और आप भी समझोगे इस वाली बात को जो मैं भी बोलूँगा, कि चीज़ों की कदर आपको तब होती है जब वो आपसे दूर हो जाती है, समझ रहे हो। अब बहुत सारी चीज़ें मेरे से दूर थी और बहुत कदर हुई मेरे को उन चीज़ों की, खास करके जैसे घर वालों की। मैंने काफ़ी बातें बोली अंदर बिग बॉस में कि घर वालों से मैं इतनी इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं काम में ज़्यादा बिजी था, पैसे कमाने में ज़्यादा बिजी था। अब अंदर जाके पता लगी कि उनकी वैल्यू क्या होती है घर वालों की। गाड़ी में इतनी चलाता था, गाड़ी दूर हो गई, और भी मेरे काफ़ी रिश्ते नाते जिनकी मैं उतनी वो नहीं रखता था कि यार ये तो है ही, जो ये वाली सोच होती है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड माय बॉयज, नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड बट हाँ काइंड ऑफ कि ये तो है ही, ये कहाँ जाएंगे, बट उनकी एक वैल्यू होती है, कदर होती है। तो मेरे को अब जैसे गाड़ी की कदर हो रही कि यार ज्यादा कदर हो रही है, इतने दिन बाद चलाई कि वाह मैं गाड़ी चलाता था ये वाली, कितना मजा आ रहा। भाइयों मैं खुद चला रहा था, सच बताऊं, इसने मेरे से गाड़ी की चाबी छीनी कि भाई अब तो चलाने दो, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब तो प्रोटोकॉल भूल जाओ, प्रोटोकॉल को। हम प्रोटोकॉल में अटके हुए थे। आज हमें एक नई चीज भी सीखने को मिली कि कई लोगों का सिस्टम होता है, कई लोगों का प्रोटोकॉल। तो अब हमारे ग्रुप में एक प्रोटोकॉल भी जुड़ने वाला है सून, प्रोटोकॉल से चला करेंगे हम वेरी सून। भाई वाह यार, ट्रैफिक लाइट्स का रूल फॉलो कर। पहले कभी रुका है ऐसी बत्तियों पे तुम? क्यों नहीं रुका भाई, हर भाई आई फॉलो रूल्स। ये देखो बेल्ट लगी हुई, सारी चीजें लगी हुई भाई। नाइस। और आप कहोगे तो मैं ये मास्क भी लगा लूंगा, बट गाड़ी दूसरी है ये। दिस इज नॉट 0001, दिस इज कोई रैंडम गाड़ी, बट है फॉर्च्यूनर वही सेम। तो इसलिए हमने थोड़ा लो की होके, समझ रहे हो ना। चलो जी चलो, ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक से भाग रहा हूँ, मैं पब्लिक से मिलना नहीं चाहता। हमारा अभी परसों इवेंट भी है, बता दूं इसी वाले ब्लॉग में? बता दो भाई। इवेंट है हमारा और मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। जो जब मैं नहीं था अंदर था घर में, तब कितने सारे लोग आए थे मेरे सपोर्ट में। तो अब मैं हूँ, तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो हमारे भाई हिंदी सुधर गई तेरी तो यार। अभिनंदन करना चाहता हूँ, और उस समारोह का नाम भी अभिनंदन ही है कि मैं सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ूं, और जितना उन्होंने मेरे को दिया उसका वैसे मैं उतना वापस दे नहीं सकता, बट जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतना करूँगा। और होपफुली जल्दी मिलेंगे। परसों इवेंट है हमारा गुड़गांव के अंदर, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। इन शॉर्ट ये जो कई लोगों की शिकायतें थी भाइयों कि भाई ये इतना बड़ा आदमी हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है, या डीएम तो अभी भी ना खुले, डीएम इसके अभी भी नहीं खुले इसके डीएम। और फिर कई लोगों की शिकायतें थी। और एक और चीज भाई, जो मेरे अपने भी लोग हैं, मेरे पे 2 फोन है, जिनको पता है जिनको नहीं पता है कि फोन है या नहीं है। तो जो मेरा मेन फोन था जिसपे सब लोग कॉल करते थे भाई, वो नंबर पे मैं खुद एक्सेस नहीं है मेरे पे, मतलब अलग, क्योंकि बज रहा मैसेज बज रहे हैं, वो हो ही नहीं पा रहा कि एक इंसान को मैं रिप्लाई कर सकूं। मैं दूसरा नंबर यूज कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि 8:30 आ गई। तो दुनिया पब्लिक अपॉलॉजी करती है, पब्लिकली थैंक यू बोलेगा सबको। मतलब ये ही विल कम ऑन स्टेज ऑन 19th ऑफ दिस मंथ, 19 तारीख को स्टेज पे आएगा और सबसे हाथ जोड़ के मतलब थैंक यू बोलेगा। माफी नहीं, माफी तो मांगी मनीषा से, उससे कई लोगों की वो है भाई, क्या चीज कि यार एल्विश ने सबका वो शुक्र है क्या, मनीषा का नहीं किया तूने? अगर एक चीज मेरे हिसाब से पब्लिक ने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं देखे जिसमें पूछ रहे हैं कि मनीषा कैसी लगती है, कि मैंने हर बार बोला मनीषा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसका नंबर मेरे पे व्हाट्सएप का आया, आशिका ने मुझे दिया, मैंने उसको मैसेज भी करे, उसका एक तो कॉल नहीं लग रहा, ऊपर से मैसेज डिलीवर अभी मैंने चेक करानी, क्योंकि वो वाला फ़ोन जो मेन था उसमें है मेरा व्हाट्सएप, उससे डिलीवर नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। फिर मैं थोड़ा मतलब मैंने देखा कि यार उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और आई रिस्पेक्ट हर। उसने बहुत साथ दिया मेरा अंदर, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी की बेइज्जती करी। बेइज्जती अगर करनी होगी ना, तो मेरा एक रूप दूसरा भी है जो भगवान ना करे मैं कभी किसी को दिखाऊं, पर कोई दिल से किसी को हेट नहीं भाई। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेट ना फैलाई जाए इतने % भी, क्योंकि नेगेटिविटी से अब मैं बहुत दूर आ गया, मैं डिटॉक्स हूं। यार कल से तो क्या नाम दुनिया पता नहीं नेगेटिव पीआर करा रही है कि भैया वो तो मेरे पे कई स्क्रीनशॉट्स भी हैं। हाँ, फुकरे का क्या नाम है वो, आप गए नहीं हॉस्पिटल में, मुझे अच्छी तरह याद है। अब मुझे अपना भाईचारा प्रूव करने के लिए क्या मैं मटेरियलिस्टिक चीजें करूं कि फोटो दिखानी पड़ेगी भाई लोगों को यार, तभी तसल्ली होती है लोगों को। मैंने एक रीजन, ऑब्वियस रीजन जो मैं बता नहीं सकता, जिस वजह से मैं नहीं जा पाया था और मैं बाहर नहीं घूम सकता था, बहुत छुप के मेरे को घूमना पड़ रहा था, वो एक ऑब्वियस रीजन था बहुत बड़ा,
जो कि मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और मैंने कुछ इशारा दिया भी, काफी लोग समझ गए होंगे। वैसा कुछ नहीं है भाई, हमारा भाईचारा इन छोटी चीजों तो पे क्या नहीं, हम कि मिलने गए नहीं गए। क्या हम समझ सकते हैं कि फुकरा भाई भी आएगा हमारे उसमें थैंक यू अभिनंदन समारोह में? अभिनंदन समारोह में बिल्कुल इनवाइट करेंगे, पर उनकी तबीयत उतनी शायद अभी ठीक नहीं हुई। क्या हम बाकी बिग बॉस कंटेस्टेंट को भी देख पाएंगे? आई डोंट नो, ये कोई पॉडकास्ट थोड़ी है। आई विल इनवाइट एवरीबॉडी, बट इधर जाना था। आई विल इनवाइट एवरीबॉडी, बट देखते हैं। उन पे भाई सब बिजी हो गए अपनी लाइफ में वापस, अगर क्या पता उनके पास उतना टाइम ना हो, तो विल सी। तो गाइज 19 तारीख को इसी शनिवार को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक अभिनंदन समारोह होगा। हर एक बंदे का मतलब वहाँ स्टेज पे खड़े होकर सारे भाई हाथ जोड़ेंगे, शुक्रिया करेंगे भाई की तरफ से। शुक्रिया भाई, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। इतना प्यार देख के इसको यकीन नहीं हुआ कि भैंस की आंख एलिश आर्मी इतना बड़ा काम कर सकती है। और एक और चीज भाई, इंस्टाग्राम पे ना एक तो रील्स बंद नहीं हो रही। जब मैं देख रहा हूँ इतनी प्यारी एडिट, हर मेरे डायलॉग की, हर जो भी चीजें हुई अंदर उसकी, इतनी प्यारी प्यारी एडिट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी भाई। इतना सिस्टम मुझे था एक सिस्टम, बट इतना। अब हम आगे दो बात क्या करेंगे, सिस्टम और प्रोटोकॉल भी है भाई। अब प्रोटोकॉल भी जुड़ेगा थोड़े दिनों में गाइस। तो जिन जिन की शिकायतें हैं उनसे बस यही बात है कि भाई पब्लिकली आके सबका शुक्रगुजार होगा एल्विश, सबसे थैंक यू बोलेगा। जितने भी हमारे एल्विश आर्मी से लेके बड़े बड़े स्टार से लेके भाइयों से लेके जिसने भी मतलब हमारे फेवर में जो भी साथ खड़ा था, सबका अभिनंदन करेगा उस दिन। तो प्लीज आप सबका नोता इसी वो करते नोता चूल्हा नोत, पंचायती नोता देते, पंचायती नोता सारे गांव भाई, 36 गांव, 36 बिरादरी, मेरे सारे भाई आओ और सारे भाइयों तो मिलेंगे। अपने वैसे बैठना तो पर्सनली मुश्किल हो पाएगा, वो बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा तब हो पाएगा पर्सनल वाला। तो बट सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग आओ और सारे भाई इकट्ठे, जितने लोग हमारे इकट्ठे, यूनिटी इज द पावर, यू नो भाई। करने को देखो 1000 गाड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा भी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि मैंने देखा पीछे से मेरे बहुत सारे भाई, नोएडा में भी सपोर्ट करा, निकेत ने भी सपोर्ट करा, पीछे रैली निकाली है अपने नाम की, और भी हर जगह रैलीज और 1000 गाड़ी। मतलब सब कैसे हो जाता ना कि अपना भाई है, अपने भाई ने कह दिया एक बार कि 1000 गाड़ी का मतलब 1000 गाड़ी जाएगी तो जाएगी। और आ भी जाते अगर मैं और बोलता ना कि भाई मुझे चाहिए, तो मुझे ये पता है कि मेरे भाईचारे में इतना दम है और मेरे भाई इतना दम खम रखते हैं कि वो 1000 गाड़ी नहीं, 1 लाख एक गाड़ी भी कहता ना मैं तो भी ले आते हुए। बट मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैंने उस टाइम मजाक में बोला था। बट अगर सीरियसली नोट पे पूछा जाए और सोचा जाए तो 1 मिनट में कहाँ गए मैं ये एलेंटे मॉल के पीछे ही है। तो किधर से जाना है? आगे ले ले, अब तो कोई बात नहीं, पक्की बात है, चलो ठीक है। तो उसको अगर सीरियसली सोचा जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें निकल के आती कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, ट्रैफिक में फंस जाए और हमारे चक्कर में किसी के कुछ हो ना जाए, तो भाई वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता। भाई समझदार हो गया हमारा भाई, तो वहाँ जाके बिग बॉस जाके समझदार था मैं पहले से, तो वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाए तो मैं प्लीज़ अवॉइड करूँगा उसे 1000 एक गाड़ी को। और मुझे पता है मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, बट सो सॉरी गाइस उस चीज़ के लिए, क्योंकि लोगों के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी लोग मिला के ही यार ये तेरी पूजा ताई ने वो क्या है, क्या समझाएगा तुम्हें इतना? कहाँ जाना, इधर जाना पहले तो आगे से ले लेंगे हम, आगे से लेफ्ट ले लेंगे भाई। पब्लिक इस वाली गाड़ी में भी पहचान रही है मुझे तो इतना समझदार कैसे हो गया? मतलब ये तूने अपने आप को डिटॉक्स कर लिया क्या 1 महीने में? मैं भाई 1 महीना सब चीज़ों से दूर हो गया ना। उन चीज़ों में मैं कई बार वहाँ अकेला बैठ जाता था भाई। अकेले बैठ के ना, कभी अकेले बैठना आप और अपने आप से बातें जब करते ना, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं कि हम खुद है क्या अंदर से, वो चीज़ें समझ आती। जब कोई बात नहीं करने को और खाली बस एक कोना मिलता ना कि कुछ कर नहीं सकते, तो अपने आप से बातें निकल के आती है कि तुम खुद क्या हो। तो वो चीज़ें मैंने समझी अपने आप के बारे में। इसका इनर सेल्फ, अंदर की आत्मा जाग गई गाइस। करेक्ट, इनर है मेरी अंतरात्मा जाग गई। एक बार मैप खोलो भाई, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट पहुंच गए। चलो डन सीन गाइस, सी यू। ओके जी। और अभी हमारे बी प्राक पाजी और प्रिंस नरूला भाई जी वो भी आने वाले हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई, से मिलवा दोगे प्लीज? विल सी डार्लिंग, विल सी हनी।